नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और 17 अगस्त से राहुल गांधी जिस यात्रा को शुरू की और 1 सितंबर को पटना में करीब 10 लाख की भीड़ के साथ समापन किए, उस यात्रा का असर लगता है हमारे प्रधानमंत्री पर सीधा हुआ है। अंदर से घबराहट है, और जब बहुत ज्यादा व्यक्ति घबराया होता है तो पुरानी स्क्रिप्ट निकालता है। चलो पुरानी स्क्रिप्ट निकालते हैं, उन्हीं से गम दूर होगा। दरअसल जाते जाते भी राहुल गांधी ने एक नया सुर्रा छोड़ दिया शिगुफा कि भैया हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे अब हम। और ये हाइड्रोजन बम क्या कहा था, जिस दिन फोड़ेंगे उसके बाद मोदी देश को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। असर हुआ, और सीधा असर हुआ है जहां होना चाहिए था। सुबह सुबह आज मोदी जी निकले घर से, और फिर वही घिसी पिटी स्टोरी, माँ को मेरे गाली दिया। ये आज पहली बार नहीं कहा है, मुझे गाली दिया। 11 साल से अगर मोदी जी का आप टेप रिकॉर्डर चला दो तो घूम फिर के ही आएगा। मेरी माँ जो है बर्तन मांजती थी, मैं पिछड़े घर में पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब के बेटे को, पिछड़े के बेटे को ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस का एक परिवार देख नहीं पा रहा है। यही टेप रिकॉर्डर है ना। मुझे गालियां लोग देते हैं, 99 गालियां दे चुके हैं, 91 गालियां दे चुके हैं, शायद 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 एंट्री करते हैं वो गालियों की। 2.5 किलो 3 किलो वजन में भी तौलते हैं, गिनती भी करते हैं, वजन में भी तौलते हैं गालियों को। अब मैं आज दर्शकों से कहूंगा, वो कुछ भी हम निर्णायक नहीं बोलेंगे, दर्शक निर्णय करें। जिस बात को कह रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस को माफी मांगे, अपने मंच से गाली दिलवाया, एक बार नहीं 10 बार ये साफ हो चुका है कि प्रोग्राम खत्म होकर के कहां से कहां यात्रा पहुंच गई थी। अब जिस टेंट हाउस वाले को माइक लगा है वो गरिया दे तो भी राहुल गांधी जिम्मेदार। भाई माइक तो टेंट हाउस वाले का था ना। अब टेंट हाउस वाला गाली देगा तो भी राहुल जिम्मेदार, क्योंकि उस टेंट हाउस की का माइक लगा था राहुल के प्रोग्राम में। ये होता है आदमी के भीतर बैठा हुआ डर, और खीज होती है। पूरे बिहार के मां बहनों का अपमान हुआ है। आज हम मां बहनों का अपमान किसे कहते हैं, जरा हम भी देखेंगे समझेंगे, खुद भी हम देखेंगे समझेंगे। मोदी जी की ही जुबानी आपको सुनवाएंगे, मां बहनों का सम्मान क्या होता है और अपमान का क्या होता है। पूरे देश की मां बहनों का अपमान। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया का तो जुबान पर नाम लेने से पहले आत्मा को, शरीर को पवित्र करना चाहिए। सबसे पवित्र त्योहार है। मैं सभी बिहार के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, उनको पता होगा, पूर्वांचल और बिहार भारत में सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है, जिसमें स्वच्छता का उससे ज्यादा ध्यान किसी त्योहार में नहीं रखा जाता। उस त्योहार का तो नाम, छठी मैया का नाम लेने से पहले पूरे आत्मा का शुद्धिकरण होना चाहिए। और वो व्यक्ति जिसके मन में हमेशा राजनैतिक सियासी साजिशें पलती हों, उस व्यक्ति को मां छठी का नाम नहीं लेना चाहिए। छठी मैया का नाम कतई नहीं लेना चाहिए। एक बात और, लौटे थे चीन और जापान से, तो देश जानना चाहता था चीन और जापान से क्या लेके आए हो। खाली वही डंका बताना चाहिए था कि हमने चीन से जो ये डील की है, देश को ये फायदा होगा, जापान से ये फायदा होगा। इसकी ब्रीफिंग नहीं। इसका मतलब आप झुनझुना थमा के गए थे और लौट करके लेमन चूस पकड़ा रहे। इसके सिवाय कुछ नहीं। बड़ा साफ। भाऊ को लाइए चर्चा में, फटाफट ले आइए। स्वागत है भाऊ। मोदी जी जापान रवाना हुए थे, उससे पहले गाली का वीडियो आ गया था। गाली का वीडियो आ गया था उनके रवाना होने से पहले, जापान रवाना होने से पहले। क्या गाली समझने में 4 दिन लग गए, या जो कहते हैं ना भूकंप के बाद आफ्टर, जो वो होता है आफ्टर अर्थक्वेक, छोटे छोटे आते हैं झटके, क्या वो है कि 4 दिन इनको जब लौट के आए तो पता चला रे पटना में तो 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। तो क्या करें, निकालो पुरानी स्क्रिप्ट, लगा दो टेलीप्रॉम्प्टर पर, फिर वही पढ़ूंगा। जरा सुनिए आज क्या बोला है, जरा गौर से सुनिएगा, दर्शकों से निवेदन है। और फिर भाऊ तो आगे चर्चा में बताएंगे कि इसके मायने क्या है। लाइए स्क्रीन पर सुनाइए साहब। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में
कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। बहुत पीड़ा है ये। दरअसल एक ही बात समझना है कि 4-5 दिन बाद ये पीड़ा हुई है। गाली तो हमने बचपन से यही सुना है कि गाली कोई दे तो इंस्टेंट आदमी का खून खौल जाता है तत्काल। यही सब स्कूल कॉलेज बचपन से जो व्यवहारिक रूप से देखा। मोदी जी को 5-6 दिन बाद, 5-6 दिन गुजर जाता है तो पीड़ा अंदर से हिचकोले मारती है कि भैया वो तो भीड़ ज्यादा हो गई है, अब गाली वाली पीड़ा पैदा कर दो, गाली वाली पीड़ा पैदा करो। ऑटो बटन है सब, ऑटो बटन, ऑटो मोड में है मोदी जी। एक और सुन लीजिए जरा, गाली से ऊर्जा मिलती है तो फिर काहे पीड़ा? पहले तय कर लो पीड़ा हो रही है कि ऊर्जा मिल रही है, ये तय होना चाहिए। देश को उसी ऊर्जा से, देश को भी आप शायद चला रहे हो 11 साल से। सुनाइए भैया। देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक बात तो है, परमात्मा ने भीतर जो भी संरचना बनाई उसके बाद भूल गए, वही पहली संरचना थी और वही आखिरी थी उस टाइप की। उसी की वजह से भारत में कई संरचनाएं नहीं बन पा रही हैं, वो सारी संरचना वही बना के भूल गए, खत्म हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा भाऊ, जब इन्होंने कहा 2.5-3 किलो गाली मिलती है, लोगों ने कितना खुशी जताई उस पर। जश्न जब ऊपर आप एम्बियंस देखिए, पीछे से कितना लोगों ने पूरा ताली बजाया, जो है एकदम वाहवाही की। मतलब मोदी जी के भीतर जब संरचना में गालियां पहुंचती हैं तो भक्त खुश हो जाते हैं, समझना ये भी होगा। या मोदी जी खैर, थोड़े डाउन हो जाते हैं, न्यूट्रिशन हाँ, कम हो जाता है, तो आप गालियां दे दो, उनके अंदर प्रोसेस होके वो न्यूट्रिशन बन जाता है और उनको एक बूस्टर डोज मिलता है। हाँ, मोदी जी यही कहना चाहते थे। हाँ हाँ। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं, मैं दर्शकों को बता दूं भी, आगे मोदी जी के मुखार बिंदु से जो अंदर प्रोसेस होकर बाहर निकलता है वो सब अभी हम सुनवाएंगे आपको। मोदी जी से सुनवाऊंगा, मोदी जी के बिल्कुल। बहुत अजीज ये प्रिय जो नेता बिहार उनसे की जो माँ पहले भाव बिहार में की
बिहार की तमाम माँ बहनों बेटियों के लिए भी ये सुनना जरूरी है हम्म कि जिनको पीड़ा हुई, ऐसा मोदी जी का दावा है, हम्म उनको कितनी पीड़ा हुई होगी मोदी जी से इस वक्तव्य से, ये मोदी जी हम्म को भी कभी आकलन कर लेना चाहिए। आप जरा सुनाइए आशीष जी, बहुत जरा अच्छे भैया वचन है लाओ, मोदी जी के। एक एक करके मोदी जी को पहले सुनाओ, फिर मोदी जी के बाकी जो है शिष्यों को। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। अब इसमें लोगों को लगा होगा इसमें गाली क्या है। किसी महिला को, एक बुजुर्ग महिला, नरेंद्र मोदी की उम्र के समकक्ष ही है, उनसे उम्र थोड़ा हो सकता है नहीं, ज्यादा ही हो वो ज्यादा सोनिया है। जी। हाँ ज्यादा ही है। और और आशीष, भाग जाएगी, आशीष वो भाग और जाएगी। हाँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हाँ हाँ हाँ, बीमार लोकसभा थी। चुनाव में प्रचार करने की स्थिति नहीं थी, इसीलिए ऐसी ही हम्म स्थिति जॉर्ज फर्नांडिस पे भी आई थी, हम्म और फिर जॉर्ज फर्नांडिस को राज्यसभा लेके आया गया, लेकिन सबने हम्म जॉर्ज फर्नांडिस को राज्यसभा में लाने का वेलकम किया, विपक्ष ने हम्म वेलकम किया, किसी ने नहीं ये हम्म कहा कि ये भाग गया है लोकसभा से, क्योंकि सब हम्म जानते थे उनके स्वास्थ्य। राजनीति में आपके मतभेद हो सकते हैं, आप एक दूसरे को इतने बुरी तरह से आप नहीं कह सकते कि कोई वृद्ध महिला है और उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, मतलब वो एक पीड़ा, उसके एक व्याधि से ग्रस्त है, और यदि उसको राज्यसभा में आए, शरद पवार राज्यसभा में आए, शरद पवार की भी स्थिति ठीक नहीं है, शरद पवार राज्यसभा में आए तो आप ये कहेंगे कि शरद पवार भाग गए लोकसभा से? कई बार अडवाणी जी और अटल जी राज्यसभा में आए, तो क्या हम ये मानेंगे कि वो भाग गए थे? और महिला को किसी का ना, महिला को महिला आप को कहना कौन कि ये हम जानते हैं कि ये भाग जाएगी, अरे हाँ उस महिला की स्थिति देखो, जिस महिला को आपने भागने वाली महिला बताया और ये लोकसभा से चुनाव से भाग गई, उसने लोकसभा में आपको बैसाखी पे लेके आई, हाँ उसकी उस वृद्ध महिला की स्थिति देखो, और राज्यसभा हम्म में बैठ के भी आपको बैसाखियों पे लेके आई। हम्म वो भी किसी की माँ है, उसका भी कोई बेटा है, उस बेटे को भी पीड़ा हुई होगी। आज आपकी पीड़ा तो आपको समझ में आती कि मैं बेटा हूं, मेरी पीड़ा है, तो दूसरे के माँ के बारे में बोलते समय आपको ये ध्यान नहीं कि उसकी भी बेटा है, उसकी भी पीड़ा होती होगी। आप में तो मालिक भगवान ने एक संरचना दी है कि गाली खाते भी हो तो एनर्जी मिलती है, दूसरे के हाँ पास तो संरचना भी नहीं है। राहुल हाँ गांधी, प्रियंका गांधी के पास तो संरचना भी नहीं है, वो तो गाली खा के उनके अंदर क्रोध ही आता है, और क्या आता है। हम्म। इतने पे नहीं है ना भाऊ, यहीं तक नहीं है गाड़ी। ये तो अभी सबसे सबसे लो इंटेंसिटी वाला हमने सुनवाया था। अब जरा ऊपर चलते हैं, अगला लाइए, सुनवाइए। लोगों को याद होना चाहिए, इसलिए बार बार सुनवा रहे हैं। सुना आपने पहले भी कांग्रेस होगा। हाँ सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई, और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ये आज पूरे देश के मां बहनों का अपमान। हालांकि कोई मतलब ये पूरे अपने रिस्क पे कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को आज बकायदे स्क्रिप्ट तैयार हुई कि फेल हो रहे हो, देश में तुम्हारा खत्म हो रहा है देखिए, वो जुमलाबाजी। ये तो आकलन अभी होगा आशीष जी, ये हाँ तो आकलन होगा कि ये क्यों गाली माँ के पीछे क्यों छुप रहे हैं, या माँ के हाँ आंचल के पीछे छुप रहे हैं। हाँ जिस माँ को जाके, दिवंगत माँ को भी, मतलब जो माँ अभी शाश्वत नहीं है, जीवित नहीं है, उसका भी सहारा लेना पड़ रहा है। इतनी दुर्गति हो गई है बीजेपी की हम्म। कि स्वर्गवासी माँ का फिर एक बार सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, वो हर बार कांग्रेस तो की सहारा विधवा लेती हो ही है रही थी। कांग्रेस की विधवा जो कांग्रेस। है, वो किसी की नहीं नहीं, पत्नी नहीं थी, की माँ मैं नहीं थी, किसी का मैंने वही, उसका और कोई बेटा कांग्रेस नहीं की था। विधवा, चलो आप ये कहो कि सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कोई कौन भी। कांग्रेस की विधवा? इस देश में तमाम विधवाएं जिनको सरकार मदद करती है वो कांग्रेस की विधवा हो गई? हाँ क्या अधिकार है? विधवा अपने पति के नाम से जानी जाती है,
राजनीतिक दल के नाम से नहीं। आपने इस देश के विधवा बेटियों को, जिनको सहारा होना चाहिए, विधवा को विधवा कहने के लिए भी आदमी की जिह्वा जो है 2 मिनट सोचती है हाँ हाँ कि उस बहन के साथ सहानुभूति होनी चाहिए कि वो कौन सी कांग्रेस की विधवा है। मतलब जितनी विधवाएं हैं जिनको पेंशन सरकार दे रही है वो सब कांग्रेस की विधवा हो गई। और यदि उनको नहीं कहा तो फिर आपने सोनिया गांधी को कहा। हाँ एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आप विधवा को अकाउंट में पैसा जाता है ऐसा बोलते हो, शर्म नहीं आती? तब शर्म। लज्जा शर्म, तब आप माँ बेटी के प्रति कर्तव्य, आपका बहनों के प्रति कर्तव्य। बिहार के माँ बहन ने जब ये सुना होगा तो उनको क्या लगेगा? ये आपकी बाइट बिहार की माँ बहनें बेटियां सुनेगी, विधवाएं सुनेगी, तो क्या आकलन होगा मोदी जी आपका? जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकते। और ये तो आपने कहा भाई। और जो हाँ, आपके माँ को गाली जिसने दी है वो तो कोई कांग्रेसी भी नहीं, कांग्रेस से उसका कोई संबंध नहीं। कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद खाली स्टेज पे आके वो चिल्लाया। हो सकता है कि किसी कोई टूल किट हो, कांग्रेस को बदनाम करने का एक प्रयास हो, क्योंकि वो कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं, उसके घर में कांग्रेस का झंडा नहीं, वो कांग्रेस के किसी नेता के साथ उसका फोटो नहीं, वो अरेस्ट भी हो गया। सबसे पहले कांग्रेस ने निषेध किया। क्या आपकी इस बोलने का कभी जेपी नड्डा ने निषेध किया? ये व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के, हम पार्टी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। क्या कांग्रेस की विधवा आप इसको इत्तेफाक कर रखोगे? किसी वृद्ध महिला जो व्याधि से ग्रसित है उसको भाग गई करके बोलने के लिए क्या बीजेपी इसको एंडोर्स करती है? या यदि ये व्यक्तिगत विचार नहीं प्रधानमंत्री के तो पूरे पार्टी के विचार है। जिस पार्टी के विचार हाँ, मां बहनों के लिए ऐसे होंगे वो पार्टी क्या मां बहनों के लिए करेगी, बेटी के लिए करेगी? और ये उलाना देते हैं कि ये पूरे बिहार की माता बहने का अपमान है, यानी आपकी मां मां हो गई, दूसरे की मां मां नहीं है। इस देश में सिर्फ मां का दर्जा आप ही के मां को है, बाकी की मां नहीं है। ऐसे ही हवा में जन्म लिया सबने। हर बेटे को अपने मां पे गर्व है। आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो आपको ज्यादा गर्व होगा, लेकिन जो गरीब है उसको भी उतना ही गर्व है, हो सकता है आपसे ज्यादा गर्व है। आपने तो मां का पॉलिटिकल उपयोग किया है। बिल्कुल किया। मां के जन्मदिन के दिन भी अंदर के कमरे से वरांडे पे कौन लेके आता है मां को? हमने भी मां का जन्मदिन मनाया है। हमने भी हमारे जन्मदिन के दिन मां को, आज भी हमारी मां नहीं है जीवित, लेकिन आज भी जन्मदिन के दिन उनके तस्वीर के सामने आशीर्वाद देने जाते हैं। उसके पहले मैं वरांडे में 4 रिपोर्टरों को बुला के तस्वीर बाहर निकाल के उसके सामने नतमस्तक होके खबरें नहीं बनाता, न्यूज नहीं बनाता। नारियल लेकर कुछ भी लेके शॉल उड़ाया। गर्व गर्व माँ पर है कि नहीं है वो सवाल ही हटाइए। माँ को बेटे लेकिन पर ऐसे मेरी गर्व है मेरी कि कभी माँ ने लेकिन बताया हर नहीं। हर बेटे की मां के प्रति आस्था ये निजी विषय है, ये मार्केटिंग का विषय नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग, मतलब मैं आज आज भी मार्केटिंग हुई है। आज भी मार्केटिंग है। आज आज भी एक अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल गया, अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल गया, पैरों की जमीन खिसक गई। तो उस गाली पे, अरे भाई मैं तो बोल रहा हूं कि सबसे पहले कांग्रेस ने निषेध किया। कांग्रेस ने कहा अरेस्ट करो, और कांग्रेस के लोग तो कोर्ट में भी जाएंगे सबूत देने की, हाँ इन्होंने गाली दी, भाई यही आदमी था। कोई वकील कांग्रेस नहीं भेज रही इसको बचाने के लिए, जो आप कह रहे हो। मैं लेकिन आपको मां अभी बहनों का इज्जत की बात करने का अधिकार उसी को है जो मां बहनों की इज्जत करता है। अभी आगे और सुनिए, मैं सुनाइए अभी आशीष जी। अभी अभी लाइए भैया, अगली क्लिप लाइए। अगली क्लिप प्ले करिए फटाफट। किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? हालांकि ये शशि थरूर गालियों का की इस देश में इतना, इस शशि देश में गाली इतनी शशि रच बस गई लोगों की शशि लाइफ में। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के बारे में ये शब्द थे प्रधानमंत्री जी के। क्या सार्वजनिक जीवन में कोई यदि आदमी नेता है तो क्या उसके पत्नी की कोई कीमत लगा सकता है? किसी के पत्नी की कीमत 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले, ये महिलाओं के प्रति आदर है। एक ही बात मैं कहता हूं,
हर एक हर एक हर 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 बेटा जो है उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है, और उसके माँ और बाप दोनों पति पत्नी हैं। कोई कहे कि भाई तुम्हारे पिता की तनख्वाह 5,000 रुपए थी तो तुम्हारी माँ 5,000 की गर्लफ्रेंड हो गई तुम्हारे पिता की, कौन सहन करेगा? क्योंकि आपको खिल्ली सर उड़ानी है विपक्ष की, तब आपको महिलाओं की इज्जत समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। और आज 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड वाला वो फ्रेंड जो है वो आज बड़ा मीठा मीठा लगने लगा है राजनीति में। आज इसको विदेश भेज रहे हैं आप भारत का पक्ष रखने। घर के महिलाओं को, किसी के पत्नी को प्राइस टैग लगाना, इससे ज्यादा घिनौना काम, इससे निकृष्ट इससे काम ज्यादा नहीं होता। घिनौना काम और निष्कृष्ट काम कोई नहीं कर सकता जो आदरणीय मोदी जी आपने किया है। ये वीडियो आपका है, एआई का नहीं है। तब आपको शर्म नहीं आई, तब आपने नहीं सोचा होगा कि सुनंदा पुष्कर किसी की बहू भी है, किसी की मां को अपने बहू को प्राइस टैग लगाने पे दुख भी हुआ होगा। किसी की वो बेटी किसी की होगी, बेटी भी है, उसकी माँ, उसकी मां को क्या लगा होगा कि मेरी बेटी ने ऐसी जगह शादी की जहां प्राइस टैग लग रहा है। उसके पिता को क्या लगा होगा, सुनंदा पुष्कर के भाई को क्या लगा होगा, और इस देश की माता बहनों को क्या लगा होगा कि हमारे देश में ऐसा नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है जो महिलाओं की प्राइस टैग लगाता है। महिलाओं की कीमतें कहां लगती है? इतनी गलीच बात, और उसके बाद माता बहनों की बात करना। मैं आज भी कहता हूं, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका मैं निषेध करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के मां को जिसने गाली दी उसका हमने सबसे पहले निषेध किया। हमने कहा राजनीति में इसकी जगह नहीं है ऐसे शब्दों की। उसे तो सजा होनी चाहिए, हम तो बिल्कुल साफ बिल्कुल, कर, और उसे सजा होगी। हाँ, लेकिन पुलिस उसके ने वजह से अरेस्ट मोदी जी को ये छूट थोड़ी मिल जाती है। पुलिस ने अरेस्ट किया, उसका कोई कांग्रेस से संबंध नहीं। कांग्रेस से जरा भी संबंध होता तो ये तो अभी पोस्टर ले लेके घूमते, फोटो वायरल मैं होते कि फला नेता के साथ, फला नेता के साथ। अभी एक जो परिस्थिति जन्य होते हैं ना साक्ष्य, वो भी लाएंगे इसी में कि आप ही बताइएगा कि ऐसे में क्या कोई कांग्रेस कर सकता है, कांग्रेस का कोई कर सकता है, या कांग्रेस पार्टी इसके पीछे हो सकती है क्या, अभी रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो अभी मोदी जी थे, जरा अगली क्लिप चलाइए, अगली क्लिप लाइए। আপনার এবিপি আনন্দ রাহুল গান্ধীকে নিয়ে বেশি ইন্টারেস্ট, আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। গত 4 দিন ধরেই একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী। কে? হরিদাস পাল বলছে স্টোভের উপর কয়লা দিয়ে সকালবেলা চা গরম তৈরি হয়। কদিন আগে বলেছে আসামে, বলছে সকালে উঠে স্টোভের উপরে কয়লা দিয়ে তারপরে চা বানানো হয়। স্টোভের উপরে কয়লা দেওয়া হয় আমি তো কই দেখিও নি শুনিও নি। তাহলে যার এই সেন্স তাকে কাউন্ট কেন করেন? পশ্চিমবাংলায় তো অপ্রাসঙ্গিক পার্টি, পার্টি কোথাও আছে নি? ये एबीपी जो बंगला है उसको कह रहे हैं राहुल राहुल करते, और कौन है राहुल? वो कहता है जो कि स्टोव में कोयला डाल करके चाय बनाया, और आगे उस मतलब उसमें जो बीप वाला पोर्शन था वहां पर वो गाली है कि किसी भी पुरुष को गाली जब दी जाती है तो उसके लिए वो, अब आप मतलब बस समझ लीजिए, उतना आप समझ गए होंगे, कई बार लिपसिंग से भी समझ में आ जाता है कि वो पुरुष को, वो माँ की बेटी और बहन की गाली नहीं है, कि पुरुष के पौरुष पर सबसे बड़ी गाली है जो गाली दिया है इसने। और ये कौन नेता है पता है आपको? ये शुभेंदु अधिकारी है, दुलारा। ये हिमंता विश्व शर्मा का बांग्ला संस्करण है, ये बांग्ला संस्करण है। ये अगर कभी खुदा न खास्ता बंगालियों की भी किस्मत खराब हुई तो यही मुख्यमंत्री बन के राज करेगा उन पर। और ये बता रहा है, और अच्छा ये वो गाली दे रहा है, इतनी बुरी गाली राहुल गांधी को इस पे कि राहुल गांधी ने कहा, हालांकि हमने नहीं सुना लेकिन हो सकता है कहा हो, कि स्टोव में स्टोव आते हैं, अंगीठी को बहुत लोग स्टोव भी बोलते हैं, अंगीठी में डाल दिया वो कोयला डाल करके। लेकिन नाले के गैस से चाय बनाने वाला तो दुनिया में एक ही व्यक्ति है, तो क्या वह भी जो राहुल गांधी को कह रहे हो उसके लिए भी वही कहोगे? बादलों के पीछे
विमानों को रडार से हाँ। बचाने वाला तो एक ही व्यक्ति है, एक तो क्या ही वो आदमी है। तो फिर अगर तीन राहुल गांधी अलग को जो बात कर रहे हो, तीन अलग अलग सदियों के संतों को एक साथ चर्चा को बिठा यही सकते हैं। तो जो जो गाली राहुल को दिया वो तो कई गुना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 2.5-3 किलो देना पड़ेगा मोदी जी को। फिर वैसे भी वो 2.5-3 किलो से कम नहीं लेते हैं। अब ये इतने नहीं है, जो गाली नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को उस शख्स ने दी दरभंगा में, वही गाली वो तो एक ऐसा व्यक्ति है गुमनाम पंचर वाला तो बहुत बार मोदी जी बता चुके हैं, पंचर वालों से तो उनका बहुत पुराना रिश्ता है। तो वो एक पंचर वाला निकला था। अब जो अगला हम क्लिप सुनाने जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के एरा में, मोदी और शाह के जुगलबंदी में देवभूमि का अध्यक्ष बना, देवभूमि हिमाचल का अध्यक्ष बना। सोचिएगा आप, देवभूमि हिमाचल का अध्यक्ष। किसी भी प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दीजिए, पन्ना प्रमुख नहीं बनता है बिना मर्जी के यहाँ ऊपर से। वो प्रदेश अध्यक्ष था, वो कितना दुलारा रहा होगा मोदी जी का, कितना दुलारा, जरा उससे सुनिए। वही गाली है जो गाली, और वहां पर मंच खाली होने के बाद उस पंचर वाले ने दी थी। यहां भरे मंच से चुनावी सभा में डंके की चोट पर सतपाल सिंह सत्ती, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष थे भाजपा के, वो गाली दी है। सुनवाइए जरा। तो रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी माँ की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बना, ना किसी ने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? यानी एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा। रणधीर शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के एमपी हैं। मैंने कहा लिखा क्या, बोल तो दो। कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यदि मैं तो फिर बाही मन से मैं बोल रहा हूं, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो उन्हें सीधा लिखा फेसबुक के ऊपर। अब बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे गाली। खुले मंच से ये 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहा था व्यक्ति, लोकसभा प्रत्याशी का, और उस चुनाव प्रचार में खुले मंच से अपने वहां पर मौजूद भीड़ को संबोधित किया है। उस भीड़ में क्या मां बहनें नहीं थी? जहां पर नहीं, क्या मोदी की रैली या आशीष, भाजपा की रैली में मां बहनें नहीं आती है? ऐसे आदमी आशीष, को तो वहां से उतार करके काला पानी भेजना चाहिए था। आशीष, उसको बीजेपी ने बाद में विधानसभा का टिकट दिया। राहुल गांधी को मां बहन की गंदी गाली देने वाले को लोक विधानसभा का टिकट मिलता है बख्शिश के रूप में। तब इस देश में राहुल गांधी की मां नहीं है, इन्हीं की मां है बस। और बोलने वाला बीजेपी का अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के मंच पे, बीजेपी के रैली पे फर्क देखिए। यहाँ रैली खत्म हो गई, मंच से लोग चले गए, खाली मंच पर एक कोई चढ़ के, जिसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं, गाली देता है। उसके बाद कांग्रेस खुद कहती है कि कंप्लेंट करो और इसको अरेस्ट करो, और उसको अरेस्ट होता है वो आदमी। उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, और ये कहते कि कांग्रेसी मुझे गाली दे रहे थे। कहां से? कांग्रेस के मंच से। अरे कांग्रेस के मंच से क्या हो गया? कांग्रेस की तो रैली भी खत्म हो गई, कांग्रेस की रैली आगे बढ़ गई। पीछे मंच में सामान उतारने में टाइम तो लगता है, झंडा उतारेंगे, बैकड्रॉप उतारेंगे, उसमें टाइम तो लगता है। आप अविनाशी है, आप तो ऐसा हाथ घुमा के 2 मिनट के अंदर गायब करते होंगे। उसी कला किसी को नहीं आती है। आपने 2 मिनट के अंदर देश में से सारे रोजगार गायब कर दिए, बेरोजगार हो गया देश। आपने ऐसा क्या हाथ घुमाया कि लोगों के घर से अनाज गायब हो गया? आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है 80 करोड़ लोगों को। आपने ऐसा क्या उंगली घुमाई कि मार्केट में सामान गायब हो गया, महंगाई बढ़ गई? ऐसे आपने हाथ कर दिया कि रुपए की कीमत एकदम, रुपए नीचे गिर गया। ये जादू आपको आता है साहब, किसी को बाकी को नहीं आता। तो मंच उतारने में 1 दिन लगता है। उसी के बीच में मंच पे जाके किसी ने गाली दी तो आपने सोचा कि कांग्रेस ने दी, और कांग्रेस बार बार कह रही कि उसको सजा दो, हमारा आदमी है ही नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है।
ये सारी बातें जान चुके हैं, पुलिस जान चुकी है, पुलिस ने एफआईआर कर दी, उस आदमी को अरेस्ट किया और ये आपकी डबल इंजन की सरकार में अरेस्ट हुआ है। कहीं से वो कांग्रेस से उसका संबंध नहीं बता पाए। इसके बाद भी आप जोर जोर से चिल्ला रहे कि मेरे माँ को कांग्रेसियों ने गाली दी, मेरे माँ को कांग्रेसियों ने गाली दी। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। ये आपको विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विपक्ष को मिलता हुआ समर्थन ने आपको पसीना ला दिया, इसलिए माँ के पल्लू के पीछे आप घुस रहे हो। और हम तो कहते हैं कि भाई गाली तो बिल्कुल गलत है। आपने इतने लोगों को गालियां दी, आपने महिलाओं के लिए इतने अपशब्द कहे, हम उसका भी निषेध करते हैं। और आपने बोला इसका मतलब कांग्रेस को लाइसेंस मिल गया, ये भी नहीं मानते हम। नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई किसी को मां बहन की गाली देना इसका मतलब उसका रिटेलिएशन में आप उसकी नहीं दे सकते हो। यदि उसने अपने घर की कल्चर दिखाई, उसने बताया वो किस परिवार से बिलोंग करता है, उसके परिवार में बताया उसने कि मेरे परिवार में मां बहनों की इज्जत नहीं होती भैया, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा मां बहनों के लिए। लेकिन जो सुनता है उसके परिवार की वैल्यूज है, संस्कार है पारिवारिक, जो नहीं कहते। अभी अमित शाह जी ने कहा था एक जगह कि राहुल गांधी तुम्हारी दादी भी ऊपर से आ गई वापस, हाँ, तो भी 370। मरी हुई दादी को क्यों लाओगे आप? क्या किया मरी हुई दादी ने? उन्होंने कहा ना कि मेरे माँ ने तो कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी का क्या था 370 बने? इंदिरा गांधी से पहले से 370 था। इंदिरा गांधी का नाम क्यों आया? क्यों जवाहरलाल नेहरू बार बार आते हैं? आपको क्यों मरे हुए लोगों का साथ लेना चाहिए भैया? बार बार क्यों उनके आड़ में लपना पड़ता है, छुपना पड़ता है? गाली कौन देता है ये महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी लाइट मोड में मैं बताता हूं। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद थे, और सर सेठ हुकुमचंद इतने बड़े व्यापारी थे कि बिरला को भी वो फाइनेंस करते थे। बिरला की पहली जूट मिल जो कलकत्ता में बनी, वो सर सेठ हुकुमचंद इंदौर वालों के बना। सर सेठ हुकुमचंद की कोठी अब हेरिटेज प्रॉपर्टी हो गई है ना। 10 एकड़ में इतना बड़ा घर, शायद उस समय में राजा महाराजाओं का महल नहीं होता था। हुकुमचंद मिल थी उनकी। वहां कोई लोकल नेता गांव में वो बोनस मांग रहा था, कुछ मांग रहा था, यूनियन की डिमांड उन्हें नहीं मांगी। वो पूरे शहर में डिंडोरा फिरते घूम रहा था टांगा लेके कि हुकुम सेठ दिवाली हो गयो, हुकुम सेठ दिवाली हो गयो, पैसा नहीं दे रही हो, हुकुम सेठ दिवाली हो गयो। तो जो व्यापारी शाम को मिलने जाते थे हुकुम सेठ के दरबार में, उनके बैठक में, तो किसी ने कहा कि सेठ दही दो ना, जो भी मांग रही हो, पूरे शहर में बदनाम कर रही हो बोले आपको। तो हुकुम सेठ ने हंसते हुए कहा, बोले कौन बोल रही है? वो छिछरा बोल रही है। अरे बिरला बोले तो जानू, टाटा बोले तो जानू। टाटा बिरला जिस दिन बोलेगा हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गया, उस दिन तिजोरी खोल के दिखाऊंगा ना भाई। कोई भी छिचोरा कहेगा तो थोड़ी ना फर्क पड़ता है। तो जिसने गाली दी वो छिचोरा था, उसकी क्या औकात थी? उसी बिहार का रहने वाला था, एक पंचर की दुकान चलाने वाला था, उसको कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। उसको आप पूछना पड़ेगा कि भाई तेरे को ऐसा क्या गुस्सा आ गया है, तू गाली दी इतनी गंदी तूने? ये छिछोरेपन की प्रेरणा उसको किससे मैंने मिली बोला पूछना पड़ेगा, ये उससे पूछना पड़ेगा। हाँ, कि तू छिछोरेपन की प्रेरणा किससे मिली? कि मन की बात सुन के तो नहीं प्रेरणा ली तूने? हाँ हाँ, ये छिछोरापन की जो इंस्पिरेशन। बात है। तो ये जो कांड किया है, तो भाई उसने गाली दी तो आपको पूरे नेशनल इशू बना दिया आपने। अरे आप दिन भर मानता, गाली। मैं मानता तेजस्वी बोल देता है, मैं मानता राहुल बोल देता है। हाँ, राहुल और तेजस्वी के मुंह से ये गाली निकलती तो ये अक्षम्य गुनाह था। और अच्छा, बिहार में उनको हम चुनाव लड़ना मुश्किल राहुल करवा देना चाहता माया बहनों ने। घंटे भर लेकिन राहुल गाली कौन तेजस्वी के किसको खिलाफ हम देता है, चर्चा करें। इस पे डिपेंड हाँ, करता है। हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। जिस दिन हाथी उस कुत्तों के रोने लगे, उस दिन समझ लेना कि हाथी के पास और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर वो हाथी भौंकने वाले कुत्तों कुत्ते, भौंकने लगे तो, अगर मैंने कहीं वही तो बीमारी कहा। ऐसी आ जाए कि तो, हाथी कुत्तों तो, भौंकने तो लगे। मैंने यही तो कहा कि जब हाथी कुत्तों को रिटेलिएट करने लगता है तो इसका मतलब हाथी का आईक्यू लेवल नीचे हो गया है और हाथी को कोई काम नहीं बचा है। कोई काम नहीं बचा है। कार के पीछे कुत्ते भागते हैं, हर ड्राइवर 2-2 मिनट में उतर के कुत्तों को भगाने लगेगा, तो उससे ज्यादा घटिया ड्राइवर नहीं है। लेकिन कई कई बार चीजें होती है। इससे और गंभीर तब हो जाता है जब हाथी से ही कुत्ते भौंकना सीखने लगे, तब और दिक्कत हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
जब हाथी पलटवार करता है तो कुत्ते कहते हैं कि भाई साहब ये तो भाषा आपने सिखाई हमको, क्योंकि आपके मंच से ये आपके उद्गार हैं। इनको आदत है पीछे। गुजरात में भी एक बार मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया था नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उन्होंने और कांग्रेस ने तुरंत उसका खंडन किया, ये निजी शब्द है, हमारे कोई लेना देना नहीं, पार्टी डिसोन करती है इसको। इसके बावजूद पूरे गुजरात में आपके बेटे को नीच कहा, आपके बेटे को नीच कहा, आपके बेटे को नीच कहा, और इनके आए दिन नेता बदजुबानी करते हैं और ये बोलते हैं इसके व्यक्तिगत विचार है। तो आप व्यक्तिगत मानिए, फिर पार्टी का मत मानिए। सदन में वो विधूड़ी भाऊ, हाँ उसको विधानसभा चुनाव लड़वाया, लोकसभा में वो विधूड़ी था और उसने हाँ दानिश अली को, सांसद बहुजन समाज पार्टी के थे, हाँ दानिश अली को, हाँ सांसद को सदन में क्या 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 शब्द नहीं बोला था, बोला। क्या गालियां हैं? तो इनको तो गाली, ये तो बेसिकली कोई एक्स्ट्रा कोर्स शायद होता है, कोई चाहे वो हाँ करेस्पॉन्डेंस कोर्स होता हो चाहे जैसे नहीं, होता हो, क्या है सारे का आशीष, गाली कहीं पे भी दी जाए ये सभ्य समाज में नहीं है, लेकिन सभ्य समाज में जब आप बात करते हैं सभ्यता की, तो आपको भी उतना ही सभ्य होना होता है। असभ्य व्यवहार करने वाला आदमी सभ्यता की भाषा करेगा तो हंसते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो पीड़ा हो गई होगी, मैं मना नहीं करता, कोई भी छिछोरा आदमी भी गाली दे तो किसी को जब पता पड़ता है तो बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। लेकिन 5-6 दिन बाद नहीं लेकिन लगता, उसी नहीं नहीं, लगता है। अरे भाई हाँ, वो हो गया, अब प्रधानमंत्री इतने ओवरलोड है काम के कि उनके हाँ, पास सिग्नल पहुंचने में टाइम लग गया गाली का, और जब उनको लगा कि अभी ये, और दूसरी बात है ये सिग्नल भी नहीं पहुंचते, ये जो यात्रा का समापन हुआ 16 दिन की यात्रा में अभूतपूर्व मिला समर्थन देख के वो गाली मल्टीप्लाई फोल्ड होके उनको पास आ गई, और जब रणनीति हुई तो उनको समझ में आ गया कि अब हम किसी चीज के से इस रैली के समर्थन को नलीफाई नहीं कर सकते। इसका काउंटर एक ही है कि अब आप विक्टिम कार्ड खेलो, ये देखो आपके प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी, देखिए आपके किसने दी, किसने दी। मैं तो चाहता हूं कि उस आदमी को एक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए जिसने गाली दी, और उसका पब्लिकली इंटरव्यू करना चाहिए कि भाई तूने गाली क्यों दी, किसके मैं कहने पे दी, आखिर मैं किसके कहने पे बिहार दी, पुलिस क्यों दी। फाइंडिंग, हालांकि सत्ताधारी दलों की पुलिस है, अब उस पे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बिहार पुलिस की फाइंडिंग्स आखिरी में दिखा करके कार्यक्रम खत्म करूंगा जो अब तक आई है। एक तो पहली फाइंडिंग आई थी कि राजद से और कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है किसी तरह का। दूसरी, चल लाइए खबर दिखाइए स्क्रीन पर, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बड़ा खुलासा, अब शब्द कहने से पहले की गई थी तैयारी, रिहर्सल तक करवाई गई थी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके वायरल करने की भी पूरा रिहर्सल हुआ था। अब इसको हटा दीजिए, बस एक सवाल छोड़ के दर्शकों बीच में जा रहा हूं। राहुल गांधी, जिस पर अरबों रुपए खर्च कर दिया पप्पू घोषित करने में, आप लोग भी सुन रहे होंगे, या तेजस्वी यादव, क्या इतने मूर्ख हैं कि वो मंच से वो तैयारी करवाएंगे? टूल किट तैयारी और करवाता है, वो तैयारी करवाएंगे कि नहीं, ऐसा करो और कि दूसरी माँ की गाली मोदी भाई, को दे दो, हमारी नहीं राजनीति खत्म कर दो नहीं तुम नहीं, लोग। तो जो गाली उसने दी वो गाली कोई बिहार में नई गाली नहीं है कि भैया संस्कृत शब्द है आपके मुंह में बचना चाहिए, हाँ, इसलिए तुमको 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करो। हाँ, वो गाली जिसने दी वो आए दिन बकता होगा ये गाली, हाँ, और उसने वो गाली दे दी वहां पे। इसकी तैयारी रिहर्सल करने के लिए तो सिर्फ जागरण वालों को पता पड़ा। नहीं, और मैं जागरण वाले एक के लाइन, नहीं, मैंने तो क्या कहा अगर कि जागरण रिहर्सल, वालों को तो भाई यदि अगर प्रैक्टिस रिहर्सल हुआ करवाई, है बाबू, तो रिहर्सल हुआ है तो मैंने तो राहुल बोला तो नहीं जागरण, करवाया होगा ना। मैंने कहा भले राहुल ही करवाया होगा, एक तरफ तेजस्वी बैठे होंगे, एक तरफ राहुल बैठे होंगे, सोनिया जी भी फोन पे सुन रही होगी, लालू प्रसाद यादव भी अपने वृद्धावस्था में वहां खड़े होंगे, तो भाई गाली दे दो यार, 2-4 ठीक से गाली दे दो, हम तय करेंगे कौन सी गाली। इसका पूरा कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगा, कुछ तो होगा। ये बेसिकली, और और मैं फिर क्लिप में गाली ही देनी तो, थी, गाली ही दिलवानी थी तो फिर मंच से ही दिलवाते। हाँ, हाँ, रैली खत्म होने के बाद मंच पे कोई नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं, मंच वाइंड अप हो रहा है, उसी के बीच में माइक पे आके कोई बोलता है। अरे भाऊ तो मैं ये, कह रहा हूँ तो फिर नहीं वो नहीं, क्लिप को, आप यदि रिहर्सल हो गई है तो रिहर्सल किसने करवाई ये भी सोचने का वो शब्द है आशीष। हम्म, कहीं विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक नया टूल किट तो नहीं है।
बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि इसमें एक और नाम में लिखा गया है कि कोई वहां का यूट्यूबर था, वो भी इसमें इस प्लानिंग में था। तो यूट्यूबर था मतलब ये क्लिप बनेगी और वायरल करवाया जाएगा। अगर ऐसा था तो कौन था ये कि क्लिप बनवा करके वायरल? इससे नुकसान किसका हो बिल्कुल सकता है? अदालत में एग्जैक्टली जब मामला जाता है तो मोटिव की बात होती है सबसे ज्यादा। अगर मोटिव नहीं मोटिव, ढूंढ हाँ पाते तो मामला खारिज हो जाता है। यहाँ पर किसका मोटिव हो सकता है? किससे किसको फायदा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ भाजपा को। और नुकसान किसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ राहुल और तेजस्वी को, उनकी पार्टी को। फिर आप बताइए, सीधा मोटिव दिख रहा है कौन है? और इतना ही नहीं, आप क्लिप मौजूद है भाव, आप सुनिएगा एक बार, और दर्शकों से कहता हूं सुनेंगे। जैसे ही उसने गाली दी है, मंच पर जो भी लोग कुर्सी समेटवा रहे थे या चद्दर हटवा रहे थे, जो भी रहे होंगे, तत्काल रिएक्शन आया, ये सब नहीं, हटो हटो हटो, ये क्या बोल रहे हो, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं। तत्काल वहां पर, जबकि वहां पर कौन रहा होगा? वहां पर तो लोकल छोटा मोटा आदमी कोई रहा होगा, लोग उसने भी तो किया कि नहीं, ये क्या बक रहा है, ये थोड़ा गलत बात है। तत्काल उसी क्लिप में है, उसी क्लिप में है। तो इसका मतलब अगर रिहर्सल करवाया गया, हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं उसी बात पर कि रिहर्सल तो ऐसा होगा कि खत्म हो जाएगा तो जाना, चुपके से धीरे से माइक के पास जाना और तेजी से गाली चिल्ला देना, हम वायरल करेंगे। हो सकता है ये प्लान हुआ। मैंने वही तो कहा, ये टूल किट किसका है? हाँ, खैर इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खैर बिहार पुलिस से अब तक यूपी पुलिस होती, तब तक जो है पाकिस्तान से लेकर के और आईएसआई और हाँ आईएसआईएस नहीं और नहीं नहीं, बगदाद बिहार तक पुलिस अभी कनेक्ट। कमजोर है। यूपी हाँ पुलिस तो अभी तक इसको ट्रम्प से भी जोड़ देते कि व्हाइट हाउस हाँ ने भी इसमें थोड़ा सा रोल अदा किया है। हाँ इसका रात को हाँ। व्हाइट हाउस में बात हुई थी, अमेरिका व्हाइट हाउस में बात होने का रिकॉर्ड मिला है। बिल्कुल ये हो जाता। खैर इजाजत दीजिए हमें, लेकिन एक ही बात आखिर में कहेंगे, आप अपनी राय भी दीजिएगा। लेकिन गाली अक्षम्य है, वो चाहे नरेंद्र मोदी दे, इसलिए अधिकार नहीं मिल जाता है कि भाजपा में कहा जाता है दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को यह हक नहीं मिलता है कि किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी विधवा, उसके बारे में अभद्र टिप्पणियां करें, गालियां दें। ये उनको अधिकार नहीं है। ना तो उस पंचर वाले को ये हक है और ना नरेंद्र मोदी को हक है। और ये बाबा साहेब का देश है, इसको गौर कर ले कि सब बराबर है, सब बराबर है। शायद यही बात तो खटक रही है, इसीलिए वोट काटे जा रहे हैं कि सब बराबर नहीं होने चाहिए। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे अगले कार्यक्रम में भाव के साथ। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।